वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ साइन को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, इसे हो जाना है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये साइन का इनवर्स फंक्शन है। सेम इफ y इक्वल टू एफ एक्स, जो हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ा था, तो यहाँ क्या होता था, x इज इक्वल टू एफ, दूसरी तरफ जाके क्या होता था, इनवर्स फंक्शन हो जाता था, एफ इनवर्स y। सेम ये फंक्शन की बात थी। साइन भी क्या है, एक फंक्शन ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो इसके लिए भी ये सेम ही ऑपरेट होगा। दूसरी बात, अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स x, अब हमें सोचा कि इसकी पावर -1 है, इज इक्वल टू 1 साइन x, किसके इक्वल हो जाना है, कॉसेक x के। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि फिर तो ये कॉसेक हो गया, फिर इनवर्स फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये गलत है। साइन इनवर्स x का मतलब 1 साइन x नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वी हैव साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 क्या होती है, वैल्यू 1/2। यहीं अगर हम साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में? इसमें हम देख रहे हैं कि साइन की पाई बाई 6 पे वैल्यू क्या होती है, या साइन के लिए पाई बाई 6 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती है। तो यहाँ तो हम एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल रहे थे, यहाँ पे हम उल्टा कर रहे होते हैं, किसी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। सेम साइन इनवर्स √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, π/3 पे, इज इक्वल टू π/3। एंड टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, टेन की वैल्यू 1 π/4 पे होती है, तो टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि जो गिवन जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 कहाँ होगी, इसके हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने होते हैं। सेक इनवर्स 2, सेक की वैल्यू 2 कहाँ होती है, π/3। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज π/3। अभी यहाँ तक मैंने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रखी है, ये नेगेटिव भी तो हो सकती है। सेक की वैल्यू नेगेटिव, सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होती हैं। तो सेक इनवर्स -2 भी हो सकता था, टेन इनवर्स -1 हो सकता था, साइन इनवर्स -√3/2 भी हो सकता है। अब हम इसको लेके बात करेंगे कि माइनस के लिए हमें क्या करना है। माइनस की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके डोमेन और रेंज की बात करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ फंक्शंस लिए हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। डोमेन क्या होंगी, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, और y क्या होंगी, हमारी रेंज हो जाएगी। मैं पहले 3 फंक्शन की बात कर रहा हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड y इक्वल टू टेन इनवर्स x एंड y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। इनकी खास वजह है। अब हम बात करेंगे इनके डोमेन की और रेंज की। डोमेन एंड रेंज। मैं साइन की बात कर रहा हूं, तो x की पहले हम डोमेन की बात करें, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, साइन की वैल्यूज क्या होती है, -1 to 1 होती है, तो मिनिमम -1 मैक्सिमम 1। तो x की पॉसिबल वैल्यूज -1 to 1 है। अब x की वैल्यू -1 होगी, कहाँ होगी, तो साइन की वैल्यू -1 कहाँ होगी और 1 कहाँ होगी, ये हमें देखना है। तो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं। यहाँ एंगल 0 है, ऊपर है π/2 और इधर क्या है, पाई, नीचे ले लिया मैंने -π/2। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज क्या आता है,
नेगेटिव डायरेक्शन होती है एंगल की और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है, तो इधर जाने पे प्लस पाई बाई टू, सेम नीचे जाने पे माइनस पाई बाई टू। ओके, अब साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है। हमें बात करनी है नेगेटिव, हमें ऐसा इंटरवल यहाँ से निकालना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों आ जाए। जब मैं इन दोनों क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो ये दोनों क्वाड्रेंट कैसे डिस्कनेक्टेड हैं, ये इन दोनों में जो है ना ये अलग अलग है। कनेक्टेड कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए लेनी हमें वैल्यू 0 के अराउंड ही है, तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी। तो साइन की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, नेगेटिव वैल्यूज के लिए यहाँ और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यहाँ। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन में रखी जाएंगी वैल्यू -1 to 1। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यहां जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सपोज अल्फा है। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें जाना है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। tan इनवर्स की बात करें तो tan की वैल्यू, यहाँ पे tan की वैल्यूज क्या क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी कहाँ होती है? पाई बाई टू पे, और माइनस इन्फिनिटी कहाँ होती है? 3 पाई बाई टू या फिर माइनस पाई बाई टू। तो इसकी जो वैल्यूज होंगी x की, जो डोमेन होगा वो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू आर ऑल रियल नंबर। अब इन वैल्यूज को लेके कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? माइनस इन्फिनिटी यहाँ होनी है, प्लस इन्फिनिटी यहाँ होनी है। तो इसके लिए भी हमारी रेंज क्या होगी? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पाई बाई टू पे प्लस इन्फिनिटी हो रही है, तो ये वैल्यूज हमें छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, इन्फिनिटी को ना हम डोमेन में इंक्लूड करेंगे ना रेंज में। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये tan इनवर्स की रेंज हो गई। अब हम बात करें कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स सेम, साइन का रेसिप्रोकल होता है cos, तो उसी तरह से कोसेक इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू यहाँ, नेगेटिव यहाँ। कहाँ से कहाँ जाएंगी वैल्यू इसकी? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब हम बात करें x की, किसका डोमेन क्या होगा? साइन की जो वैल्यूज होती हैं, साइन की वैल्यू मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ये वैल्यूज क्या होती हैं? इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी ही होगी, 0 to 1 होगी और -1 to 0 होगी। तो जब भी कोई 1 से छोटी वैल्यू होती है तो उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, वो 1 से बड़ा आता है। इसीलिए कोसेक की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं आती है। 1 तो होगी लेकिन 1 से छोटी वैल्यू नहीं आती है, और उधर -1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तो होती है, माइनस इन्फिनिटी भी होनी है। तो ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? -1 to 1। -1 to 1 को छोड़ के सारी वैल्यूज x की हो सकती हैं डोमेन। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगी? तो रेंज को लेके जब हम बात करें माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू इसकी क्या होनी है? -1, और यहाँ वैल्यू क्या होगी? +1। तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। बट अब एक और बात है, कोसेक की वैल्यू 0 पे क्या होती है? इन्फिनिटी। अभी मैंने पीछे कहा था कि जहां पे इन्फिनिटी वैल्यू है, इन्फिनिटी रियल नहीं है, इसे हमें हटाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड -0। 0 के अलावा बाकी सारी वैल्यू आएंगी, 0 हमें माइनस करना पड़ेगा, ये इसकी रेंज हो गई। तो इन तीनों के लिए साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इन तीनों के लिए जो रेंज आती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ही आती है। अब ये बात दूसरी है कि यहाँ पे सारी वैल्यू जाएंगी, यहाँ पे ओपन इंटरवल आता है क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और यहाँ क्या होगा? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट 0 को एक्सक्लूड किया जाएगा क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। आइए बाकी 3 की बात करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू
कॉट इनवर्स एक्स एंड वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। आइए देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स की वैल्यूज भी क्या होती है, -1 to 1 ही होती है। तो कॉस की वैल्यू 0 पे क्या होती है 1, और -1 कहाँ होती है पाई पे। तो कॉस के लिए पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी हमारी 0 to पाई। सारी पॉजिटिव वैल्यूज इधर आ जाएंगी, नेगेटिव इधर आ जाएंगी। डोमेन इसका सेम है -1 to 1, बट रेंज क्या हो गई इसकी 0 to पाई, क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट कॉट इनवर्स की बात करें, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट के लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां हम देखेंगे कॉट की जो है डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होंगी, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, जिसकी भी क्या होती है -∞ to +∞ होती है, ऑल रियल नंबर्स। इधर हम बात कर रहे हैं। अब जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे, अब हम वो पॉइंट देखेंगे कि कॉट की वैल्यू 0 पे क्या होती है इन्फिनिटी, क्योंकि 10 की 0 होती है इन्फिनिटी, और यहाँ क्या पाई पे क्या होती है -∞। तो हमें 0 और पाई को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा 0 to पाई, जैसे हमने 10 की बात की थी। अब आ गया सेक इनवर्स। सेक के लिए क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ, 0 to π/2। इसकी जो वैल्यूज हैं पॉसिबल वैल्यूज सेम जैसे कॉसेक इनवर्स की बात करी थी। कॉसेक किसका होता है, साइन का इनवर्स, और सेक किसका होता है, कॉस का इनवर्स। तो जब साइन और कॉस की वैल्यू -1 to 1 होती हैं तो सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या होंगी, -1 और 1 के बीच में नहीं होंगी। इसके अलावा और कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, r -1 to 1। तो इसके लिए भी डोमेन क्या हो गया हमारा, -1 to 1, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ऑल रियल वैल्यूज। अब जब हम इसके डोमेन की बात रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगी इसकी 0 to पाई। 0 और पाई, 0 पे क्या होती है, कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो सेक की भी 1 होनी है, पाई पे -1 होती है तो इसकी भी -1 होनी है। लेकिन यहाँ π/2 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है 0, तो सेक की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हमें यहाँ π/2 हमें हटाना होगा। तो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। π/2 को हम यहाँ से हटा देंगे। ये आ गई हमारी डोमेन एंड रेंज। बुक में भी हैं और बाकी जो असाइनमेंट्स हैं मेरे उनमें भी है। अब हम आफ्टर ऑल इन सारी चीज़ों को तो हमने समझ लिया कि क्यों होती है। आफ्टर ऑल हमें जब भी क्वेश्चन करना होगा हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो हमें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ नेगेटिव के लिए सोचने वाली बात है। तो नेगेटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के लिए साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। जबकि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में या तो वैल्यू y की अल्फा ही होगी, बट यहाँ क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू जब हम लेते हैं तो वो क्या होती है π-α। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू π-α हो जानी है नेगेटिव के लिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर हमें कहीं लिखा है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। जो -π/2 to π/2 वाले थे, रेंज वाले जो तीन हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनमें क्या होगा, माइनस हमारा बाहर कॉमन आ जाता है, जो भी वैल्यू का माइनस होगा बाहर आ जाएगा। बाकी तीनों में अगर लिखा हुआ है cos इनवर्स -x एंड
कॉट इनवर्स माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स। इन तीनों के लिए जो वैल्यू होगी, माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इन तीनों के लिए हमें पाई में से माइनस हो जाएगा जो भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो जब भी हम क्वेश्चन की वैल्यूज निकालेंगे, जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान में रखना है। अब ये होती कैसे है ये हमने पीछे देख लिया है। अब चलिए अब आगे हम इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आइए इन्हें इवेल्युएट करते हैं। साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 वैल्यू कहाँ होती है, π/3। सेक इनवर्स -2, प्लस के लिए कुछ नहीं सोचना है, जब भी पॉजिटिव है तो कुछ नहीं सोचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डायरेक्ट हमें वैल्यू रख देनी है। बाकी माइनस है तो माइनस के लिए हमें देखना है कि अगर हमारे साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, और कॉस इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स होगा, सेक इनवर्स होगा, तो पाई में से माइनस होना है। तो यहाँ पे वही है, सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स क्या हो जाना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3 प्लस पाई सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 क्या होता है, π/3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 इज π/6। तो क्या आई वैल्यूज यहां पे, π/3 माइनस π/3 कैंसिल, प्लस π/3 माइनस प्लस पाई एंड माइनस पाई कैंसिल, आंसर इज π/6। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट है, कॉट के लिए क्या होना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कॉस के लिए माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का होगी π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस एंड कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। इट गिव्स कैंसिल π/3 माइनस π/3 प्लस π/6 इज इक्वल टू माइनस π/6। कम टू द क्वेश्चन, टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स है, माइनस के लिए माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स नेगेटिव है तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2, टेन इनवर्स 1 इज π/4 प्लस पाई एंड टेन इनवर्स सेक इनवर्स √2, तो सेक की वैल्यू √2 कहाँ होती है, π/4, π/4 कैंसिल, आंसर इज पाई। फॉर दिस वन कॉसेक इनवर्स माइनस है तो कॉसेक इनवर्स के लिए माइनस बाहर आ जाना है, कॉसेक इनवर्स 1 प्लस कॉट के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स √2 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 माइनस π/2 प्लस पाई एंड कॉट की वैल्यू √2 कहाँ होती है, π/4 माइनस π/4 गिव्स पाई माइनस 3π/4 इज इक्वल टू π/4। दैट्स इट। बाकी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के सेम ऐसे ही होने, 2.1 एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा और कुछ। आइए कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2, एंड सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले हैं या प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर दोनों की वैल्यू सेम होती थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मतलब जहां साइन 30 होता था वही कॉस 60 होता था। सेम टेन और कॉट के लिए था और सेक और कॉसेक के लिए था। तो उन्हीं से ये चीज आई है यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स ये वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होते थे, सेक और कॉसेक इनवर्स। इनमें से किसी भी एक काम प्रूफ करते हैं। इसका कर लेते हैं हम, प्रूफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम किसी भी एक को हम थीटा ले लेंगे। यही करना है हमें आगे, जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे हमें थीटा लेना है। इसे ले सकते, इसे ले सकते हैं। हमने लिया लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने मान लिया इसकी जो करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू एंगल ही होता है, तो मैंने वो एंगल मान लिया थीटा। दिस इम्प्लाइज, यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू सेक थीटा। सेक इनवर्स उधर जाके सेक हो जाना है, सेक थीटा। अब मुझे क्या लाना है, कॉसेक लाना है ना। कॉसेक लाने के लिए दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉसेक में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखा ना, वही अप्लाई हो रहा है जो हमारा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में था, क्योंकि मुझे सेक इनवर्स x से मुझे कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं कॉसेक को वापस ले आऊँगा लेफ्ट हैंड की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x आ जाएगा, इधर थीटा से थीटा कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा। या फिर हम क्या करें, यहाँ से फर्स्ट से वैल्यू हम रख देंगे, सेक इनवर्स x की वैल्यू थीटा रख देंगे। दिस इम्प्लाइज कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। अब माइनस सेक इनवर्स x इधर आके प्लस का सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, हैंस प्रूव्ड। बाकी दोनों के लिए भी ऐसे ही करेंगे, हम किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम कॉसेक इनवर्स x को ले सकते थे, फिर हम उसे सेक इनवर्स में चेंज कर लेते। यहाँ पे बाकी दोनों के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ये खुद अपने आप करना है। 3 अदर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x एंड टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल हो जाता है। ये भी वहीं से आई हैं, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही आई हैं। वहाँ क्या होता था, रेसिप्रोकल होते थे, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। तो यहाँ x होगा तो दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स को अगर मैं कोसेक इनवर्स में चेंज करूँगा तो ये वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाना है। इधर 1/x होगा तो दूसरी तरफ जाके x हो जाना है, इट डजेंट मैटर। बाकी तीनों में ऐसे ही है, सेक और कोसेक इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इनमें से किसी भी एक का प्रूफ ऑफ सेकंड ले लेता हूं मैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। क्या करें हम,
इसे थीटा ले लें या इसे ले लें, किसी भी एक को ले सकते हैं। हमने लिया लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इट गिव्स x इक्वल टू cos थीटा। cos इनवर्स उधर जाके cos थीटा आ गया। अब मुझे क्या लाना है, मुझे sec इनवर्स बनाना है, तो sec इनवर्स के लिए पहले क्या होना चाहिए, sec थीटा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल करूं तो इधर की ये हो जाएगा 1/x और cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec थीटा। बोथ साइड मैंने रेसिप्रोकल लिया है। अब मैं sec को इधर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा की हम वापस वैल्यू रख देंगे, क्या लेट किया था हमने। दिस इंप्लाइज sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमने रख दी cos इनवर्स x। बाकी जो दोनों हैं sin इनवर्स x और tan इनवर्स x, इनका भी सेम ही है, बिल्कुल ऐसे ही होना है। ये भी हमें आप लोगों को खुद अपने आप करना है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे अब प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे कुछ। सम अदर क्वेश्चंस ऑफ प्रूफ, ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इनको करना बहुत ही आसान है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें, हमें ये गिवन है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जहां पे सिंपल वैल्यू दे रखी है, ये सिंपल फंक्शन है sin इनवर्स x, इधर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रखी है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जो सिंपल वैल्यू जो गिवन होती है हम उसे हम लेट कर लेंगे, थीटा लेट कर लें, वाई लेट कर लें, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज, अगर sin इनवर्स x को मैं थीटा लेता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेट किया इसे, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के किधर पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो यूजुअली यही करना है कि जब हम LHS में जब हम लेट करेंगे तो LHS से वैल्यू निकाल के RHS में डालेंगे, RHS से निकाल के LHS में डालेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है, फिर जो आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंपल जो है हम इनकी बात कर लेते हैं। तो हमने LHS से क्या किया, sin इनवर्स x को थीटा लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई sin थीटा। ये वाली वैल्यू LHS से ली थी, अब मैं किधर पुट कर दूंगा, RHS में। RHS इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, sin इनवर्स 2x की जगह क्या आ गया, sin थीटा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स, ये क्या हो जाना है, 2 sin थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर आकर cos थीटा। इट गिव्स sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, इट गिव्स 2 थीटा। थीटा की वैल्यू अब हम वापस रख देंगे, थीटा हमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स x, हमने वापस रख दिया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू LHS। दैट्स इट, प्रूफ हो गया। इजी है कि नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड भी इसी तरह की बात है, इधर कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इधर कैसी सिंपल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x को थीटा लेट कर लेंगे। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू cos थीटा। हमने LHS से लेट किया है, किधर पुट करेंगे, RHS में। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ हमने वैल्यू पुट की 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज, किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का।
मैं आप सब लोगों को बता दूं, जिनको फॉर्मूलों को लेके दिक्कत आती है वो 11th क्लास में जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का उसको देख लेंगे, और उसी के साथ जो असाइनमेंट्स में एक पेज है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दे रखे हैं, वहाँ से आप लोग इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें 3 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस रख देंगे अब, थीटा इज cos इनवर्स x। दिस इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया, इजी है। नेक्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला। ये और ये दोनों, इनका बहुत ज़्यादा यूज है। इन दोनों को ये एज ए फॉर्मूला भी हम इन्हें यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। यूज ये भी हो रहे होते हैं फर्दर। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है। ये दो वैल्यूज हैं सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। हम क्या करेंगे, एक को थीटा लेट कर लेंगे, दूसरे को फाई। अलग अलग है तो अलग अलग लेना पड़ेगा। हमने लिया लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू फाई। दिस implies it gives x equal to tan theta and y is equal to tan phi। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम इधर मैंने लेट किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट की मैंने, x की वैल्यू tan थीटा एंड y की वैल्यू tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा सॉरी फाई, कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, tan इनवर्स tan थीटा माइनस फाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें, थीटा माइनस फाई। वैल्यूज डाल देंगे। थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने, थीटा हमने लेट किया था tan इनवर्स x को, और फाई हमने किसे लेट किया था, tan इनवर्स y को। इज इक्वल टू LHS, यही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आइए इसे करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इधर ये सिंपल फंक्शन है, तो इसी को लेट करना है हमने। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा गिव्स x इक्वल टू tan थीटा। LHS RHS, LHS में लेट की, RHS में पुट करनी है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, tan इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या बनता है, ये tan 2 थीटा। जितने भी प्रूफ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वही यूज होने हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या मिला हमें 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने वापस रख दी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। तो इनके प्रूफ है, बड़े इजी प्रूफ है। या हमने ये प्रूफ है इनके। बाकी जो क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में जो शुरुआत में गिवन है जहाँ पे
प्रूफ करने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड, वो इजीली हमें देख के पता चल जाता है कि हमें किसे लेट करना है। बाकी आगे जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सिंप्लीफाई वर्ड यूज हो रहा है, जहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि LHS RHS क्या है, उसकी बात हम आगे करेंगे।